आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सभी अनुप्रेक्षाओं पर या भावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बार बार भावनाओं को भाना या इस प्रक्रिया से हमारे भीतर अच्छे विचारों का संचार होता है। भावना भावनाशनी होती है तो एक भावना भाव विकासनी भी होती है। जिन भावों से हम शिखर तक की ऊंचाइयों को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो व्यक्ति दुर्भावनाओं के द्वारा शिखर से रसातल की ओर भी आ सकता है। भावनाओं से व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा भी बना सकता है, तो दुर्भावनाओं से व्यक्ति अपने जीवन का विनाश भी कर सकता है। एक और हम देखते हैं जिन भावों से व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, तो वहीं पर हम दूसरी ओर देखते हैं अपनी दुर्भावों से व्यक्ति शर्मिंदा भी होने पड़ता है। एक बार एक राहगीर चला जा रहा था। चलते चलते उसे एक पत्थर की ठोकर लगी और वह पत्थर पैर से टकरा करके बाजू में लगे हुए गुलाब के पौधे के पास उचट करके पहुंचा। गुलाब के फूल ने अहंकार भरी दृष्टि से देखा और कहा, यही भी कोई जिंदगी है, बस ठोकर ही ठोकर तुम्हारे जीवन में। दूसरे दिन उसी रास्ते से एक दूसरा राहगीर निकला। गुलाब की फूल की तरह उसने देखा, देखता क्या है कि वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देखते ही उसे लगा कि ये पत्थर बड़ा कीमती और बेशकीमती है और हमारे काम का है। पत्थर को उठाया, अल्टा पलटा उसको देखा, चारों तरफ से देखा, लगा कि ये पत्थर बहुत बेशकीमती है और काम का भी है। उसको लेकर के पत्थर अपने घर ले गया। घर ले जाकर के पत्थर को उसने धीरे धीरे तराशना शुरू किया। पत्थर को तराशा है, पत्थर के ऊपर लगी हुई अनावश्यक तत्व को उसने अलग किया। धीरे धीरे उसके अंदर से एक नया रूप निखरने लगा। जब वही पत्थर एक मूर्ति का रूप ले लेता है, वही मूर्ति जब बाजार में बिकने को जाती है तो उसको कोई व्यक्ति लेकर के अपने घर ले जाता है और पूजा घर में रखता है। जो आज तक संसार में ठोकरें खाता चला आ रहा था, एक शिल्पी रूपी गुरु का आश्रय पाकर के वो अब एक भगवान की तरह घर घर पूजे जाने लगा है। एक वही पत्थर जब पूजा घर में रखा गया तो वही फूल जब पूजा में चढ़ाने के लिए आया, वही पहला फूल जो कह रहा था यही भी कोई जिंदगी है, लेकिन वही फूल प्रतिमा को देख करके शर्मिंदा हो गया। कोई बात नहीं, पत्थर ने भी समझा मूर्ति के रूप में कोई बात नहीं, मैं भी इसको क्षमा करता हूं। लेकिन फूल के पास उस समय अभिमान और आसक्ति और अहंकार था, लेकिन पत्थर के पास विनम्रता और सज्जनता थी। उसने उसको अपने में शरण दे दी। संत कहते हैं इस लोक में
नाना जीव हैं, नाना कर्म हैं। ना जाने कौन सा कर्म तुम्हें कहां तक ले जाए, वह कर्म हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कहां पहुंचा दे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए फूलो, पर इतने मत फूलो कि तुम्हें धूल को चाटना पड़े। एक फूल भी भगवान के चरणों में बिछता है, समर्पित होता है, और एक फूल भी अर्थी पर चढ़ता है और जमीन के पैरों के नीचे आता है। फूल एक है, एक भगवान के चरणों में जगह पा रहा है और एक जमीन पर पैरों के नीचे स्थान पा रहा है। संत कहते हैं संसार में भी इसी तरह के लोग हैं। इस लोक में ना जाने कर्मों के द्वारा व्यक्ति कहां कहां जाता है। एक गुरु का सानिध्य पाकर के लोक की शिखर पर विराजमान होता है और एक अज्ञानता के कारण, शैतानियत के कारण नरक निगोद की यात्रा करना पड़ती है। इंसान दोनों एक हैं, सबकी आत्मा एक है। एक ही डाल पर दोनों फूल लगे हुए थे। एक फूल प्रभु के चरणों में जगह पा रहा है और एक फूल जमीन में पैरों के स्थान पर जगह पा रहा है। गलती किसकी है? एक घर में दोनों बच्चे हैं, गलती किसकी है? गलती फूल की नहीं, गलती हमारे कर्मों की है। एक कर्म तुम्हारे लिए क्या क्या ना करा दे, कहां कहां ना, कौन कौन से खेल खिला दे, कहां नहीं जाता है। तो लोक भावना में हम सुन रहे हैं कि यह जीव अपने कर्मों को भोगने के लिए सारे लोक में भ्रमण करता है। यहां तक कि निगोद अवस्था में जाकर के निगोद से निकलकर के कहां सिद्धों तक पहुंच जाता है। कौन ले जाता है हमारे लिए? हमारा कर्म है। वही कर्म जब सूक्ष्म जीव में परिवर्तित करा जाता है, परिणति बना देता है, तो वह निगोदिया जीव सिद्धों के पास रह करके भी शुद्ध नहीं हो पाता है। ये क्या है? ये हमारा कर्म है। आज लोक भावना देखें, लोक भावना का अर्थ समझें। कल विस्तार से बताया था और आज उस विस्तार को हम शाब्दिक रूप में समझें। कोशिश करें कि संसार में जो लोक है, ये लोक कैसा है? पुरुषाकार है। सारा लोक हम समझते हैं कि हमारे अंदर पूरा समाया हुआ है। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारी भ्रांति है, भूल है। पर लोकाकार है, पर लोक हमारे अंदर समाया है, सो ऐसी बात नहीं। लोक तो पूरा व्याप्त है। जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक है। इसके बाहर लोकाकाश है, जहां पर लोक व्याप्ति नहीं है। 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, जहां पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहां पर लोक नहीं, अलोकाकाश है। वहां पर एकमात्र आकाश, सिर्फ आकाश द्रव्य ही है। लेकिन लोक जहां तक 6 द्रव्य पहुंचते हैं, पाए जाते हैं, उसको हमारे आचार्य ने लोक कहा है। इस लोक में जीव भ्रमण नित्य कर रहे हैं, नित्य उसका आश्रय पाकर के सुख दुख के कर्मों को भोग रहे हैं। इसी लोक की पूरी चर्चा हमें आज सुनना है, 12 भावनाओं के माध्यम से समझना है। पुस्तक आप सबके पास होगी, उसमें देखेंगे, लोक भावना को निकालेंगे। लोक भावना का अर्थ है संसार में यह भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लोक यहीं छूटने वाला है। इस लोक में व्यक्ति जो पाप और पुण्य करता है, और पाप और पुण्य के माध्यम से हम शिखर तक पहुंच सकते हैं, और पाप के माध्यम से शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति रसातल पर आ सकता है। कब करोड़पति रोडपति बन जाए कहा नहीं जा सकता है, कब रोडपति करोड़पति बन जाए कहा नहीं जा सकता है। ये हमारा कर्म सिद्धांत है, इसको समझें। पहले देखें, लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो। इस लोक के बारे में कहा जा रहा है लोक अलोक। लोक यानी लोकाकाश, अलोक यानी अलोकाकाश। आकाश माही, माही यानी
उसके आश्रित है, स्थिर निराधार जानो। स्थिर भी है और इसको निराधार भी हमें जानना चाहिए। पृथ्वी के आश्रित आधारभूत होकर के ये स्थिर भी है और इसके अभाव में निराधार भी है। कहीं तुमने छत पर खड़े होकर के देखा होगा कि दूर छितर देखें, दूर सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है ये आकाश और पृथ्वी मिला हुआ है। कभी आपने देखा? छत पे आज जाकर के देखना, दूर ऐसा दिखेगा आपको कि आसमान और पृथ्वी दोनों मिले हुए लग रहे हैं, और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं ऐसा लगता है तो कुछ भी नहीं है, और आगे देखते हैं तो यही दिखाई देता है जैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो। लोकाकाश और अलोकाकाश को निराधार जानना चाहिए। पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो। यह लोकाकाश कैसा है? जैसे एक पुरुष अपने दोनों हाथों को कटी यानी कमर पर रख करके दोनों पैरों को फैला करके यदि खड़ा हो जाता है तो जो आकार उसका दिखाई देता है, जो आकार बनता है, वह ही लोकाकाश है। इस लोकाकाश में 6 द्रव्यंशु मानो, अर्थात यह लोकाकाश 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। इसको 6 द्रव्यमय ही जानना चाहिए। कल पढ़ा था, किन्हू न करे न धरई को सट द्रव्यमयी न हरई को। सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रंता। यह लोकाकाश 6 द्रव्यों से सहित बना हुआ है, सहित है, और इस लोक में दुख जीव नित्य भ्रम दुखों को भोगता हुआ नित्य यानी हमेशा क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। इस संसार चक्र निरंतर चल रहा है। इस संसार चक्र को यदि शांत करना चाहते हो, बंद करना चाहते हैं, तो निश्चित लोकाकाश लोक भावना का चिंतन करो। लोक भावना के माध्यम से हम यह पाते हैं कि लोक में पुण्य भी है और पाप भी है। पाप और पुण्य के माध्यम से यह जीव निरंतर संसार में क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। जब इस संसार से पार होना होता है तो पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है। पुण्य को हे भी बताया गया है कब? जब संसार दशा से ऊपर उठ करके मोक्ष को गमन करते हैं तब। क्योंकि पाप पुण्य ही हमारे लिए संसार में रोकते भी हैं, संसार में भटकाते भी हैं। तो पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो, अर्थात पुरुष के रूप में जो लोक का आकार दिखाई दे रहा है, यह 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इस तरह से हमें विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए। इसका कोई ना करता धरता, हरता अमिट अनादि है। अब आप सोचेंगे कि लोक को मैंने बनाया है, इसका मैं करता हूँ, क्या भ्रम तुम्हारा है? आप परिवार के प्रमुख होने के नाते ये कहो कि मेरे द्वारा परिवार चल रहा है, जब तक मैं हूँ मेरे परिवार मेरे आज्ञा से चलेगा, मेरे अनुसार चलेगा, मैं जो कहूँगा वह होगा। ये तुम्हारी भ्रांति है, भूल है। किसी के रहने से कोई काम बनता नहीं है और किसी के चले जाने से कोई काम बिगड़ता नहीं है। ये सच्चाई हमें जीवन में उतारना चाहिए। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो भी यही सोचते थे कि मेरे द्वारा देश का संचालन हो रहा है, मैं देश को चला रहा हूँ, मैं नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं बनेगी, कोई कार्य हो नहीं सकता है। ये हमारी भ्रांति है, हमारी भूल है। इस भूल और भ्रांति को जो समझ लेता है वो लोक में रह करके भी अपने आप को इस संसार से ऊपर उठा लेता है। इसका कोई ना हरता, करता हरता अमिट अनादि है। इस लोक को ना कोई बनाने वाला है, ना इस लोक को कोई नष्ट करने वाला है। यह लोक अनादि काल से अमिट है, अमिट ही रहेगा। इस विश्वास को हमें अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। ये विश्वास तुम्हारे जीवन में जब उतर जाएगा तो हमारे अंदर कर्तृत्व भाव कभी नहीं उभरेगा, कर्तापन का भाव नहीं आ सकता है। और जब ये भाव हमारे हृदय में रहता है
कि मैं ही देश को चला रहा हूँ, मैं ही परिवार को चला रहा हूँ, मैं ही दुकान को चला रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक बकरी बैलगाड़ी के नीचे खड़ी हो गई, धूप उस तेज थी, जाकर के बैलगाड़ी के नीचे खड़ी हो गई। अब उसके मन में अहंकार आ गया कि चलो चलता हूं, बहुत देर हो गई, तो बैलगाड़ी भी चलने लगी। फिर उसके मन में एक विचार आया, देखो मैंने चलना शुरू किया तो बैलगाड़ी चलने लगी, क्योंकि बैलगाड़ी को मैं चला रही हूं। अब उसके मन में विचार आता है कि चलो रुक जाओ, थक गई हूं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते। योग संयोग ऐसा बना, बैलगाड़ी भी रुक गई। अब तो उसके अहंकार का, अभिमान का पारावार नहीं रहा। अरे मेरे द्वारा ही बैलगाड़ी चलती है और मेरे द्वारा ही बैलगाड़ी रुकती है। यही अहंकार संसार का प्रत्येक प्राणी मन में पाल रहा है कि मेरे द्वारा ही परिवार चल रहा है। तुम्हारे पिताजी भी कहते थे कि मैं परिवार को चला रहा हूं, पिताजी तो छोड़ करके चले गए। अब आपके मन में भी यही भाव आ गया कि मैं ही परिवार को चला रहा हूं। ये क्या है? ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी भूल है, ये हमारा भ्रम है। ना परिवार को कोई चला सकता है, परिवार अपने कर्मों से चल रहा है। यदि चाहें तो हम अच्छा कर्म करके अच्छा फल भी पा सकते हैं, और चाहें तो बुरा कर्म जो कर रहे हैं उसके द्वारा हम बुरा ही सब पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? इसका कोई ना करता हरता अमिट अनादि है। इस संसार को, इस लोक को ना कोई करने वाला है, ना कराने वाला है, ना कोई इसको मिटाने वाला है। यह तो अनादि काल से अनादि अनिधन है। इस विश्वास को जो धारण कर लेता है वही लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होता है। और आज तक हम संसार में रुके हैं तो क्यों रुके हैं? क्योंकि हमारे पर भोक्तत्व बुद्धि आ गई, कर्तत्व बुद्धि आ गई, कर्तापन आ गया, स्वामीपन आ गया। ये घर मैंने बनाया है, ये मेरा ही है, ये मंदिर मेरे द्वारा बनाया गया, इसमें मेरे बाप दादाओं की मेहनत लगी है, ये मंदिर के ऊपर नाम तो मेरा रहेगा। ये स्वामीपन ही तुम्हें संसार में भटकाता है, ये भोक्तत्व भाव ही तुम्हें संसार में भटकाता है, और ये कर्तृत्व भाव ही हमें संसार में रुलाने वाला है। कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन से ऊपर उठने वाले के लिए लोक भावना कहती है इससे ऊपर उठो। ना तुम करने वाले हो, ना तुम कराने वाले हो, ना तुम भोगने वाले हो, ना तुम इसके स्वामी हो। ये स्वामी और भोक्ता और कर्तृत्व तुम्हारा कर्म है। इस कर्म से ऊपर उठना ही मोक्ष के स्वरूप की पहचान करना है। तो इसका कोई ना करता हरता अमिट अनादि है। ये तो शाश्वत है, अमिट है, मिटने वाला नहीं है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। लोक जैसा है वैसा ही रहेगा। छठवां काल आएगा तब भी लोक रहेगा, पहला काल आएगा तब भी लोक रहेगा, चौथा तीसरा दूसरा काल भी रहेगा तब भी लोकाकाश ज्यों का त्यों रहेगा। बस प्रकृति में परिवर्तन आएगा। जो पहाड़ थे वो योजन नीचे तक गहरे गड्ढे भी बन जाएंगे। जब सुभिक्ष फैलेगा तो वही गड्ढे धीरे धीरे भर करके हरे भरे हो जाएंगे, पहाड़ पर्वत बन जाएंगे। ये सब प्रकृति के नियम है। लोक की संरचना तो यही है, इसी को लोक कहते हैं। इस लोक के लोकाभास को समझ करके हमें अपने जीवन को संभालना है, पुरुषार्थ सही दिशा में करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।